department electrical, sub-department TRS, CAD ID. You don't need to know the CAD ID every time. You can select from this. Whichever is applicable to yours, you need to see. I am selecting the technician CAD ID and then hierarchy level, technician 2. Now this will fetch the ABC automatically. What we created just now is this ABC 416. Now we have selected. Here the most important thing is CAD ID and hierarchy level. These two pertain to CAD level ID. These two pertain to the units. It is unit specific. Unlike the ABC, we use CAD code, which is same for all over Indian Railways. Here this is unit specific. You have to be clear on which CAD ID you are going to do it and which CAD level ID. तो इसमें हम वही कैडर आईडी लेवल आईडी चूज करें जिसका हम प्रमोशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो हम ओएस के लिए भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा जूनियर क्लर्क आएगा, तो हम यहाँ पे ओएस सेलेक्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है। अब अगर हम यहाँ ओएस सेलेक्ट करेंगे तो फीडर में क्या सेलेक्ट करेंगे? सीनियर क्लर्क से। तो वही यहाँ पे टेक्नीशियन 2 है तो क्या सेलेक्ट करेंगे? टेक्नीशियन 3। तो वही दिखाएंगे। We are proceeding. Now this pertains to the feeder category. Now here the feeder category is technician 3. Now आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेम कैडर आईडी का आप किसका सेट कर रहे थे? 22362, ठीक है। कम नाउ Sir, it is there, sir. 22362। तो सेम कैडर आईडी में आपका नीचे हो। Coming, sir. बहुत ज्यादा बड़ा हो। So 22362 is the common cadre ID for that group. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग का मिनिस्ट्रियल स्टाफ का चारों के लिए यहाँ पे एक कॉमन कैडर आईडी है। दूसरी तरह ये टेक्नीशियन टीआरएस के लिए, ये चारों ग्रुप के लिए सीनियर टेक, सीनियर टेक, टेक 1, टेक 2, टेक 3, ये चारों के लिए आपका कॉमन कैडर आईडी है, ठीक है। आप फीडर ग्रेड में आप देखेंगे, फीडर ग्रेड में सिस्टम ऑटोमेटिकली सेम कैडर आईडी ले आया है ना, कि आपका वो डिटेक्ट कर रहा है कि ऑपरेटिंग के स्टाफ को हम ऑपरेटिंग वाले को ही हम प्रमोट कर रहे हैं। अब उसका जो नीचे का पे लेवल है टेक्नीशियन ग्रेड 3, क्योंकि आपने एवीसी सही से सेट किया है तो उसको पता है कि टेक्नीशियन 3 हमको लाना है, वो टेक्नीशियन 3 ले आया।
ठीक है, कंटिन्यू। Now we'll initiate this process. This is linking of cadre ID, cadre level ID to the cadre code, to the particular AVC. जो लोग HRMS में काम किए हैं वो ये टास्क फ्लो से परिचित है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट सेंड इट टू CVA एंड CA एंड गेट इट अप्रूव्ड। सो सेम थिंग ही विल डू इट फर्स्ट। The proposal as finalized. Done. Approved, sir. Yes, sir. Now we have completed two things. One is declaration of AVC. Second is linking the cadre level ID and cadre ID. So both are done. Now the third one is to initiate and manage. For this purpose, we have a dashboard. From now onwards, the whole process will be controlled using this dashboard. Okay, I'll just show you what the dashboard is and how to do. Now we are doing it for electrical, TRS, now this is the one we are doing. जस्ट होल्ड 1 मिनट। नाउ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नाउ जब भी हम आ रहे हैं प्रमोशन का कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं जो सिस्टम में चल रहा है, वो इस जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखती रहेगी कि कभी कौन सा प्रमोशन किस स्टेप पे है, किसके पास पेंडिंग है, एवरीथिंग विल बी देयर। नाउ जस्ट सी लेफ्ट साइड से। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ बिट। लेफ्ट साइड, गो लेफ्ट साइड, ओपन इट ऑल, डोंट फिक्स इट फॉर अस। सो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम के हिसाब से ये आपको बता रहा है कि ये टेक्निकल सुपरवाइजर का कैडर कोड में आपने एक कैडर आईडी बना रखी है 40034 की, और उसमें एक सेक्शन इंजीनियर का है जिसमें PQ कोटा का ये परसेंटेज भी गलत आ रहे हैं, टेस्ट में डेटा गलत आ सकता है। तो PQ में एक आपका इंटेक टाइप है जिसके में आपको प्रमोशन देना है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के आपने कैडर आईडी लेवल आईडी बना रखी है, सिस्टम ने उसके इंटेक के हिसाब से आपको इस सारी कैटेगरीज को लिस्ट कर रहा है कि इतने सारे प्रमोशंस आपके यूनिट में ड्यू हैं, जो आपको प्रमोशन आज नहीं आप कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके आगे यहाँ पे हमने दिखाया कि क्लिक टू इनिशिएट प्रमोशन प्रोसेस, ये भी वो एक्सप्लेन करेंगे। आई जस्ट गो राइट साइड। अभी आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत सारे कॉलम्स डाले हुए हैं। एक जो कॉलम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखेंगे SNF ID, सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन आईडी। जब भी आप प्रमोशन प्रोसेस इनिशिएट करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक उसका फाइल नंबर जनरेट कर देगा, जो उसका कोई भी प्रोसेस होगा, चाहे वो पैनल होगा, चाहे वो प्रोसीडिंग होगा, चाहे उसका JDOC होगा, उसको हर उस नंबर से टैग करते चला जाएगा, ताकि सिस्टम आपको ईजिली बता पाए कि इस पर्टिकुलर केस का ये वाला JDOC है, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी जब आप प्रोसेस करेंगे फ्यूचर में, जब ये लॉन्च हो जाएगा, तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आपको हेल्प डेस्क में ये नंबर बताना जरूरी है कि आपका कौन सा केस फंस रहा है, ठीक है। तो सिस्टम में फिर हमको असिस्टेंस करने में हेल्प मिलेगी। एक तो पहली बात ये हो गई। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। वैकेंसी असेसमेंट, नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड यस और नो, नोटिफिकेशन इश्यूड, ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, JDOC है कि नहीं है, सिलेक्शन फॉर PST है कि नहीं है। ये पूरा जो डैशबोर्ड डिजाइंड है अप टू एंड ऑफ, गो राइट साइड, पैनल एंड पैनल अप टू पैनल। सो इट हैज़ कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट स्टेजेस। जैसे आप एक सिलेक्शन में जाते हो तो सिलेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस होता है,
एक तो वैकेंसी असेसमेंट का स्टेज हुआ, उसके बाद आप नोटिफिकेशन का एक स्टेज आता है, नोटिफिकेशन के बाद आपका जेडोसी का एक स्टेज आता है, जेडोसी के बाद आपका एक, अगर जेडोसी में ऑप्शन कॉल किया है तो ऑप्शन का एक स्टेज आएगा, अगर विदाउट ऑप्शन वाला है तो नॉर्मल आएगा, ठीक है। जेडोसी के बाद आपका एक रिप्रेजेंटेशन का स्टेज आएगा, है ना। फिर आपका एक प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग का स्टेज आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास राइट साइड में ये प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग का भी रखा हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का भी रखा हुआ है और ऑप्शंस का भी रखा हुआ है। जब आप यहाँ तक कर लेंगे तो आपने एग्ज़ाम कराना है तो एग्ज़ाम का भी डिटेल्स इसमें आएगा, और आप जब प्रोसीडिंग बनाएंगे तो प्रोसीडिंग के लिए भी आएगा, और उसके बाद पैनल पब्लिश करेंगे तो पैनल के लिए भी आएगा। तो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ऑल स्टेप्स विल बी कवर्ड एंड कैप्चर्ड हियर, और आपको जो भी प्रोसेस करनी है आप इसी डैशबोर्ड से कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जब भी आप ये दे रहे हैं तो देयर इज ए बटन, ब्लू बटन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टार्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रमोशन इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो हमको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी आपके पास इसके अलावा कहीं भी किसी भी एक बार रोज कॉल करो, इसमें कोई भी चीज़ आपको भी दिखाई नहीं दे रही है, राइट। सिस्टम आपको अभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा, सिस्टम के हिसाब से भी आपने प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया। आप जैसे ही प्रमोशन स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली 1 बाय 1 आपको स्टेप वाइज सिस्टम आगे बढ़ाते चला जाएगा। इट्स लाइक कि आपने वैकेंसी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज आपका जेडोसी का आना है, अगर नोटिफिकेशन का आना है तो नोटिफिकेशन के स्टेज पे ले जाएगा, नोटिफिकेशन का स्टेज आप कंप्लीट कर लेंगे तो जेडोसी के स्टेज पे ले जाएगा। तो जैसे आप नॉर्मल सिलेक्शन में या सुटेबिलिटी में आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप वाइज चलते हो, उसी स्टेप वाइज ये प्रोसेस आपको लेके जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। I am searching with the cadre level ID. For the technician 2, the cadre level ID was 17647. So I am just searching with that. So it is there. So we are going to start processing the suitability. Now, to start with suitability, there are 3 conditions which are needed. First one, creation of AVC. The second part is linking of the IDs, cadre ID and cadre level ID. That is unit AVC. Unit AVC. And the third part is roster. Rosters have to be completed for that particular cadre. If it is not there, किसी रोस्टर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वो हम रिजॉल्व कर देंगे, जिसमें भी आ रही है हम रिजॉल्व कर देंगे। नाउ हाँ, एक्सप्लेन। now I am just checking it for someone else, some other cadre. What happens for that particular cadre ID? Roster is not available. AVC is ID and unit AVC ID, that is linking, is not there. Roster also is not there. In which case you cannot initiate. These 3 conditions are necessary to initiate the suitability. Without this, you cannot initiate suitability. So you need to keep the roster also ready before initiating suitability here. So I am going back to our technician 2. Here all are available, so I can initiate. जस्ट होल्ड 1 मिनट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका जो रोस्टर है, आपको रोस्टर का लिंक यहीं पे दे दिया गया है कि आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का आप कर रहे हैं, अभी नहीं खुलेगा इसमें टेस्ट में, ठीक है, उसमें नहीं, टेस्ट में नहीं खुलेगा ये। सो आपको रोस्टर का लिंक वहाँ पे दे दिया है। जो रोस्टर आप यूज़ कर रहे हो, आप रोस्टर पहले देख लो सही रोस्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कैटेगरी का प्रमोशन कर रहे हो उसका एवीसी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो यूनिट एवीसी है वो लिंकिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ये तीनों चीज़ चेक करने के बाद ही इनिशिएट बटन दबाना है। एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ स्विच। एक बार आपने दे दिया, फिर आपको कराना होगा तो फिर आपको हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम कैंसिल कर पाएंगे। आप खुद से इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको इनिशिएट करने का पावर मैंने सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर को दिया है। ये मैंने अभी चीफ फोर्स लेवल पे नहीं दिया है, मैंने ऑफिसर्स को ही दिया है। एनी ऑफिसर कैन ओनली इनिशिएट एंड ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव चेक्ड ऑल द 3 थिंग्स। रोस्टर में एक और चीज़ है, अभी कितने लोगों ने HMS में रोस्टर बनाया है? बहुत अच्छा। हम जब रोस्टर बनाते हैं तो उसमें 2 टाइप का रोस्टर बनवाते हैं। LSAP PBR की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा हाँ, उसमें एक असेसमेंट करके कुछ आता है,
क्या आता है? हाँ, विथ असेसमेंट और विदाउट असेसमेंट। अब जब आप प्रमोशन करोगे तो आप रोस्टर कैसे बनाओगे? विथ असेसमेंट बनाओगे कि विदाउट असेसमेंट? विथ असेसमेंट, वेरी गुड। तो जब आप यहाँ पे रोस्टर जब आप डाल रहे हो तो यहाँ पे विदाउट असेसमेंट वाला लाओगे तो सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देगा। ये ठीक है ना? तो आपको विथ असेसमेंट वाला ही रोस्टर इसमें चाहिए होगा, ठीक है? चलो, Now you can see SNF ID has been created for the particular suitability. This is very unique. With this ID we will henceforth identify the suitability. 39, 27/6 it has been created. Vacancy assessment has not been initiated. So our next step is vacancy assessment. Without vacancy assessment you cannot move further. Nothing can be done. So you have to finish the vacancy assessment to move any further. So I am initiating the vacancy assessment. from the top, explain it. Yes. So this assessment period in the roster would come here. The type as such, you know, the type and other details are here. Just hold. So now system is showing you that this is the vacancy assessment for cadre ID this, cadre level ID this is the intake type and this is the intake percentage जिसके लिए हम कर रहे हैं. That is the first block of information. Second block of information यहाँ पे आप देख रहे हो current assessment period is 11/25 to 31/12/25, right? ये तो आपने input किया नहीं, तो how did system pick it up? Roster, that's correct. So it has picked up from the roster. सेफ्टी नॉन सेफ्टी जब आपने एबीसी सेट किया था तो सिस्टम ने वहाँ से पिक कर लिया, आपसे दोबारा एंट्री नहीं ली. सिंस यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम सो इट इज़ ए इनिशियल. समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई नीड एन अमेंडमेंट, सो देयर इज ए प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट आल्सो. आई एम नॉट इनेबलिंग इट राइट नाउ. सो दिस इज ए बाय डिफॉल्ट इट इज फर्स्ट असेसमेंट, सो दिस इज ए इनिशियल वन. होल्ड इट देयर. नाउ विच रोस्टर आई एम यूजिंग, आई एम शोइंग इट हियर itself. Which ABC I am using, master ABC, that is also there, and which is the unit ABC, that is also here. So all the data are captured here. Then where is your SCST roster? This is your SCST roster, this is your roster ka PDF. Here we have left this PWBD roster. Why? This is open for entry because in HRMS right now we don't have PWBD roster, we are still maintaining on paper. So if you are having a certified PWBD roster, you please upload a copy here and then give the number and give some details. See when it was started, when it was approved. So this you have to mandatorily do it. Otherwise system will not proceed. Now this explain very important. Now anyone who has worked in roster, they can see it, how it is coming. So from roster only it is coming all the data. Okay, now explain it, Arvind. Okay. It's very important. So now this will give the full roster details. If you see, the last one is the total vetted vacancy that you will have. This is a sum of backlog vacancies, if any, and vetted vacancies for the current cycle. Okay, so this will be the total vacancies that you will have. Any other points, sir? Yes, sir. Now those who have worked in rosters, they can see that this is the new row. M is the new row which has been introduced for this purpose, and now it is available. It is already rolled out in production. So basically when your licensing officer is certifying, he is certifying for backlog vacancy as well as the vetted vacancy of current cycle, and the sum together is the total vacancy for which you are going to hold the promotion. So this is the vacancy we are going to hold the promotion. That is number one. Number two, I have completed one suitability. So now next time it will be due normally in 1 year, after 1 year.
So when will start the process? We may start 2 months, 3 before. months earlier itself, and there is a possibility that कि 2 or 3 persons are yet to be promoted, क्योंकि उनकी वैकेंसी स्टार्ट होनी है लास्ट के महीने में, है ना. जैसे इस केस मान लो कि 1 महीने पहले से चला रखा है, जो 31/12/2000 सपोज करो जून 25 में ही उसका पैनल का वैलिडिटी था, असेसमेंट पीरियड था, और वैकेंसी भी जून में ही क्रिएट हो रही है, तो वो बंदा भी हमारे पास है, मतलब पैनल ऑन हैंड है हमारे पास. तो अब यहाँ पे जब हम वैकेंसी असेसमेंट एडवांस में करते हैं तो पैनल ऑन हैंड का डिटेल्स हम लोग डिडक्ट करते हैं. दैट इज़ वन पॉइंट. दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम बहुत बार कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में कोर्ट बोल देती है कि भाई प्लीज़ कीप दिस वैकेंसी रिजर्व, विल डिसाइड लेटर. मीनवाइल वी कैन गो ahead with the promotion for other, right? So there are two aspects here. One is court case, vacancy blocked on account of court case, vacancy blocked on account of So now you see it, this K column, just amplify it. So now you can see that K column is that blocked vacancies on account of court cases and employees already impaneled and yet to be promoted. So when you are preparing the roster, that time itself you are supposed to specify it, because when you come at this page you will not have chance to do that. So this is very important. Okay. सर रोस्टर का एक सब ये असेसमेंट ब्रांच ऑफिसर के पास कैसे जाएगा, उसका अप्रूवल लेना रहता है, वो कोई ऑप्शन नहीं है. 6 बार जब तुम भेजते हो कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर के लिए, जब भेजते हो तो बीओ के पास भेज सकते हो तुम, तुम्हारे पास वर्क फ्लो में है, यू कैन सेंड एनीवन. रोस्टर इज ए वर्क फ्लो एंड इसमें आप 6 आदमी का अप्रूवल लेते हो, यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू ब्रांच ऑफिसर. ना भेज सकते हैं, बाकी लोग भेज रहे हैं, आप लोग नहीं भेज रहे हैं. कैडर एपीओ के पास जाता है, ठीक है. अगर आप चाहेंगे तो आप बीओ के पास भी भेज सकते हैं. अच्छा ठीक है, चलो हम देख लेंगे. तुम बीओ का साइन लोगे उस पे, रोस्टर पे. We have to specify whether there is any court case or not. If yes, we have to give the case number and the brief. दिस इज द फाइनल वैकेंसी जिसके लिए हम नोटिफिकेशन असेसमेंट अप्रूव कर रहे हैं. एंड दिस इज द पीडब्ल्यूबीडी ब्लॉक जो आपने रोस्टर में डाल रखा है, वही यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी ब्लॉक आ रहा है. तो आप रोस्टर बनाने के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वैकेंसी असेसमेंट के पेज के हिसाब से ही हम डाल रहे हैं. क्या हुआ? Some errors. तुमने वो डाला है पीडब्ल्यूबीडी वाला? Yes. Dates given, sir. नहीं, नोटिफिकेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर. हाँ डाउन करो, बताओ. नेट वैकेंसी आ गया, हाँ. बैकलॉग वैकेंसी आ गया, हम्म. टोटल वेटेड वैकेंसी L1 L2. तो इसमें जैसे वैकेंसी फॉर करंट साइकिल में और इसमें डिफरेंस आ सकता है. Assessment vacancy. कब आएगा बताओ. हायर ग्रेड का वैकेंसी तुम यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी सम होके आ रहा है तुम्हारा नेट वैकेंसी में. सर जैसे माना कि हम लेवल 1 के माना के चीफ ओएस कर रहे हैं लेवल 7 के लिए, और वहाँ हमारे पास स्टाफ नहीं है, अब वो लेवल 6 से जाएगा, वहाँ भी स्टाफ नहीं है, वैकेंसी डाउनग्रेड करनी पड़ेगी नहीं. तो फिर वैकेंसी डाउनग्रेड करने का ऑप्शन तुमको दिया हुआ है ना, ये आई रो में डाल रखा है. हायर ग्रेड वैकेंसीज ऑफ दिस कैडर इंक्लूडेड इन दिस रोस्टर. तो तुम यहाँ पे तुम डाल रहे हो कि मेरे पास चीफ ओएस में नहीं, कोई आदमी भरने के लिए नहीं, उसकी 5 वैकेंसी हम डाउनग्रेड कर रहे हैं.
तो ये 5 वैकेंसी तुम कम्युनल ब्रेकअप के साथ यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हो। ये ओपन रहता है एंट्री के लिए, इट्स नॉट सिस्टम बेस्ड। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम ये पूछना चाह रहे हो, एक सेकेंड कम डाउन, कि एल रो एल एंड रो एम ये डिफर हो सकता है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एनीबडी हु कैन टेल व्हेन विल बी द सिचुएशन व्हेन एल एंड एम विल डिफर? एल एंड एम ये कब डिफर हो सकता है? नहीं, देखो तो इस सिचुएशन में सेम है, बैकलॉग वैकेंसी देंगे तो उतना ऑटोमेटिकली करंट साइकिल से माइनस हो जाएगा वो, तो फिर तो दोनों सेम ही आना है, तो हम अलग क्यों रख रहे हैं? यही क्वेश्चन है उनका, बताओ। हायर ग्रेड वाला तो नेट में ऑलरेडी आ चुका है। हाँ 3 ग्रेड की डाल लो, तो तुम कम्युनल ब्रेकअप के साथ ही दे रहे हो उसको। ये एसी का उसमें तुमने लिख दिया 3, वो भी खुला, वो भी ओपन है। नहीं, ये मैंने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। अभी जब तक तुम लोग चलाओगे 99.99% के लिए ये सेम ही आएगा। अब फ्यूचर क्या है वो मैं बता रहा हूं कि देयर इज ए डीओपीटी रूल विच सेज दैट you cannot have reservation more than 50% in current cycle of vacancies। ठीक है, जो अभी हम लोग क्लियरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम 50% ऑफ करंट वैकेंसी में अगर हम रिजर्वेशन लगाएंगे तो ये करंट वैकेंसीज में क्या है कंडीशन? 55 है ना। ठीक है, करंट वैकेंसीज जो आई है मेरी इस साइकिल के लिए आई है 55। इसमें अगर 55 का 50% क्या होगा? 27। तो इस केस में अगर हम ये यूआर की वैकेंसी है तो इट कैन नॉट बी 16, इट विल बी 27। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली दिस टू विल बी चेंज। इन दैट सिनेरियो यहाँ पे 24, 15, 16 आ रही है, बट ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो मैंने प्रोविजन कर दिया है, जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो होगा, नहीं होगा तब तक ऐसे भी चलता रहेगा। ठीक है, आप इंडेंट प्लेस करने के समय आप करते हो ना, ये रूल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? रिजर्वेशन से कोई आया है? रिजर्वेशन सेल से लगाते हैं ना 50% का, तो जब प्रमोशन में लगेगा तो वो भी आ जाएगा, उसी का प्रोविजन कर दिया। ठीक है, विश्वास क्या एरर हो रहा है? रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो। का सर्कुलर है, रेलवे बोर्ड का सर्कुलर, जिसमें बोर्ड ने कहा है कि जो एसएससी की पोस्ट 7 से 8 पे चली गई है तो वैकेंसीज कैसे कैलकुलेट हो, जिसमें लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि हाँ क्या लिखा, क्या कोई आदमी पढ़ के बताओ। जो 100 का कैडर है एसएससी का, उसमें 20% एसएससी का जो प्रमोशन होगा 9, 8 का मिला के, जिसमें भले वो 9 में काम कर रहा है आरआरबी का, लेकिन वो पूरे कैडर में काउंट होगा। वो पढ़ के बताओ ना, ये लिखा है हमको, पढ़ के बताओ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड दैट। जिसके पास है पढ़ के बताओ। फ्रॉम लेवल 7 TV2 ग्रेड पे 46 तो ग्रुप सी, लेवल 8 ग्रेड पे 48 तो ग्रुप सी। फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ 50% पोस्ट इन लेवल 8 TV2 ग्रेड पे 4800, ग्रुप सी लेवल 9 TV2 EP 5400 ग्रुप सी ऑन नॉन फंक्शनल बेसिस आफ्टर 4 years of सर्विस इन लेवल 8। शादी का नाम देख के मेरा काम खत्म है ना। तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग 300, ये तो 61 दिखा रहा है। सिस्टम टोटल नंबर ऑफ
सिनोटिलिस दिखा रहा है, तो सिस्टम बता रहा है कि आज की डेट में यहाँ पर 61 है, ठीक है। और अब अगर मेरी ज़रूरत नहीं है उतनी लोड करने की तो यू कैन चेंज इट। अगर आपको लगता है कि हमको पूरा देखना है, यू कैन स्टिल सी इट। चल, Once you click on load seniority list, it will display the seniority list, and it shows the status of the list as published. So this is for your information, and we will come down and see how we can select the employees. इसमें आप ये भी देखो कि वो उसने जो PDF साइन करके सर्कुलेट कर रखा है उसकी लिंक भी आपको दे रखी है, तो ये एक्चुअली पब्लिश हो रखी है, अप्रूव हो रखी है, और दोनों चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम कल भी एक क्वेरी रेज हुई थी, कल भी हम ट्रेनिंग जब करा रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि सर हम हर समय तो पब्लिश नहीं करते हैं सिलेक्शन के पहले। दैट इज़ ए जेन्युइन थिंग, क्योंकि हो सकता है कि हम साल में एक बार सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश करना होता है, तो हमने पिछले साल कर रखा है, अभी मैं सिलेक्शन करने जा रहा हूँ तो मैं पब्लिश अभी नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट योर सीनियरिटी लिस्ट शुड बी रिवाइज एंड अप्रूव्ड, तभी सिस्टम उसको पिक करेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? Seniority document, test environment, it is not there. sir. क्या But seniority document, I try to नहीं वो test मत it. नहीं वो We are currently at the initiate modify. So this is the first block. We are going to now load the required number of people for our easy operation of this web page. Do you want to proceed? Proceed. Next block is the assessment of vacancies. It shows the total assessed vacancies and the approval date. This we have already seen earlier. Next comes the details of the roster which we have integrated with this. Here you are going to see the list of candidates. जहाँ अगर ऊपर हमने we have done for 61 candidates, the list of 61 candidates you will be seeing here. Sir. ठीक। Now we have to pay attention here. थोड़ा सा प्लीज स्क्रॉल अप। हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है? 55। तो हम कितना सेलेक्ट करेंगे? यूआर हमको 16 चाहिए, एससी हमको 15 चाहिए, एससी हमको 24 चाहिए। मेरे पास टोटल आदमी है 61, ठीक है। सो वी आर कमिंग डाउन। अभी ये एक यहाँ पे जस्ट अरुण, जस्ट अप थोड़ा सा और अप प्लीज, ये स्क्रॉल, हाँ ना। यहाँ पे आप ये देखो कि यू आर सेलेक्टेड में एक नंबर आ रहा है। इज इट विजिबल टू लास्ट रो? सो यू आर सेलेक्टेड इज 16, SC selected is 11, ST selected is 5, PWBD selected is 0। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पूरे सीनियरिटी लिस्ट में उसने एक स्क्रूटनी की है और उसके हिसाब से सिस्टम ने ऑलरेडी पिक कर दिया है आपके लिए कौन कौन से यूआर उस सिस्टम के हिसाब से आने चाहिए, कौन कौन से SC आने चाहिए और कौन कौन से ST आने चाहिए। आपको असिस्टेंस के लिए सिस्टम पिक कर रहा है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप जो सिस्टम पिक कर रहा है वही आपको लेके चलना है। सिस्टम सिर्फ आपको असिस्ट कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये सिस्टम के हिसाब से अगर आप उसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम वही एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेफ्ट साइड। सो अब ये सीनियरिटी पोजीशन के हिसाब से आपको दिखा रहा है ना। आप देखो 1 2 3 4 फर्स्ट कॉलम में आपको सारी सीनियरिटी पोजीशन दी गई है, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, PWBD। अगर ये PWBD का डेटा एम्प्लॉय मास्टर से फेच करके ला रहा है, अगर किसी का नहीं है तो you are supposed to get it updated in employee master, then only it will come here, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री इनटू स्केल, इफेक्टिव डेट जो आपने सीनियरिटी लिस्ट में डाल रखा है वो है। अब नेक्स्ट कॉलम इज इंपॉर्टेंट या सर्विस स्टेटस। सर्विस स्टेटस में दिखा रहा है आज की डेट में सर्विंग है कि नहीं है। आपने सीनियरिटी लिस्ट जो यूज़ किया, पुरानी सीनियरिटी लिस्ट यूज़ किया, तो हो सकता है कि आज की डेट में 5 लोग रिटायर हो गए हों या डेथ हो गया हो। देयर इज ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सर्विस स्टेटस आ रहे हैं। जो ग्रीन में है वो आपके सर्विंग है, SR इज फॉर सर्विंग, और जो आपके रेड में है दैट इज आउट ऑफ सर्विस। लेट अस अज्यूम दैट इट इज आउट ऑफ सर्विस। तो सिस्टम इसमें ये दिखा रहा है कि ये पहला वाला जो आदमी है फर्स्ट नंबर, ये है आपका DS। इसका देयर इज ए फुल फॉर्म, विल ट्राई टू गिव दैट आल्सो। तो वो अभी सर्विस में नहीं है, ठीक है। तो उसको सिस्टम उसको एक सेकेंड जस्ट होल्ड करो वहाँ पे। सिस्टम उसको बोल रहा है कि ये सिस्टम के हिसाब से ZOC में नहीं आना चाहिए। अब ABC भरने के समय हमने याद है 2 साल भरा था, है ना।
वो सिस्टम यहाँ पे ला रहा है 2 साल, 2 years कंप्लीटिंग ऑन, ठीक है। तो ये 2 साल कब कंप्लीट कर रहा है, जो लास्ट सीनियरिटी लिस्ट में जिस इफेक्टिव डेट से वहां पर से कैलकुलेट करके ला रहा है, ठीक है। तो अब वो कंप्लीट कर रहा है और वो कंप्लीट असेसमेंट पीरियड के अंदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी आपको बता रहा है, जो आपका क्वेरी था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्वेरी आया है ना, सर। यही क्वेरी था। तो सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे बताने में कि आप गलत कैंडिडेट को प्रमोट ना कर दे जो असेसमेंट पीरियड में 2 साल कंप्लीट ही नहीं करेगा, ठीक है। सर ये डेट ऑफ एंट्री जो लिया है, हाँ, ये सीनियरिटी लिस्ट से या रोस्टर वाले में से? नहीं, ये सीनियरिटी लिस्ट से लिया है, सीनियरिटी लिस्ट से लिया, ठीक है। अब इसके बाद सिस्टम बता रहा है कि सिस्टम ने किसको किसको जेडोसी में आने के लिए प्रिडिक्ट किया, वो यस दिखा रहा है, जिसको जिसको सिस्टम ने पिकअप किया है। इसके बाद सिस्टम ने किसको कैसे काउंटिंग किया वो दिखा रहा है। ये पहला बंदा है, इसको UR1 में काउंट कर रहा है, UR की मेरी 16 पोस्ट थी। नेक्स्ट को UR2 किया, वो SC है, जस्ट सी दैट स्टिल इट इज काउंटिंग एज ए UR2 जो नॉर्मली होता है, ठीक है। फिर UR3 UR4 गो डाउन, गो डाउन। तो ये जितने भी सर्विंग है इन सबको पहले 16 को उसने UR16 काउंट कर लिया। अब उसके बाद आप देखिए ये OBC है, उसको स्किप कर दिया, नेक्स्ट OBC स्किप कर दिया, OBC स्किप कर दिया, जनरल स्किप कर दिया, अब ST काउंटिंग शुरू किया उसने। जहाँ जहाँ ST है उसको उसने मार्क करके ST1 ST2 ST3 करके जितने ST मिले, अगर वो नंबर जब तक एक्सीड नहीं करेगा तब तक वो उसको बैठा करके आपको दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपको SC दिखा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस स्टेटस अभी IPAS बेस्ड है, ठीक है, बट सून आई एम गोइंग टू चेंज इट, विल रिवर्स द सिनेरियो, ठीक है। अभी टाइमिंग के लिए मैंने वही रखा हुआ है। तो अब मान लो कि कहीं भी किसी भी रेलवे में सपोज करो इफ देयर इज ए डिफरेंट प्रैक्टिस और किसी भी कारण से जो आपको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल PWBD का यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि PWBD का एडजस्टमेंट अभी सिस्टम नहीं कर रहा है। तो सपोज करो कि इसमें 2 PWBD कैंडिडेट होता जिसको हमको लेना है, PWBD की वैकेंसी थी, तो 2 आदमी नीचे से उठाओगे तो 2 आदमी ऊपर से कहीं काटोगे तो तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको उसको रिमार्क्स भरना पड़ेगा, मैनुअल काउंट हटा देना होगा, ये काउंट हटा देना होगा, ठीक है। वो हम दे रहे हैं तो जस्ट रीलोड इट, विल गो बाय द सिस्टम। SC वो रिफ्रेश कर लो, दोबारा लोड कर लो बाहर निकल के। चला करके इसको अप्रूव करा लेना है। इसका अप्रूवल लेवल APO तक का है क्योंकि APO मस्ट से कि जो जेडोसी बन रही है वो सही बन रही है कि नहीं बन रही है। स्टेटस इज अप्रूव्ड, जेडोसी अप्रूव हो गई और नीचे में आपको पब्लिश का बटन भी आ गया, इसके पहले पब्लिश का बटन नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आप इसको जेडोसी को पब्लिश कर लो। अरुण कंटिन्यू। दिस इज हियर वी कम टू द पब्लिकेशन ऑफ ZOC। जब हम पब्लिश कर रहे हैं तो वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ, वी कैन यूज द टेम्पलेट विच आर डिविजन्स आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्री नोट एंड पोस्ट नोट। This block gives you the details about the ZOC and this will give you the list of the employees who are under consideration for that particular promotion. Then we have the option of post note, जो हमने earlier page पे select किया है वही details यहाँ पे आ रहा है और हम कुछ content add करके pre note और post note add करके ये ZOC को हम publish कर रहे हैं। And we can also decide whether representation should be allowed or not. If there are representation and if you feel that the case is genuine, then it can be modified, but currently we will go with a simple flow where we are not going to allow any representations. ठीक है, so we will mention that the representation to be called or not as no, and then किसको कॉपी भेजना है आपको, this you can mention
by default when you click on that button, all the employees who are within the zone of consideration will get a message, and the letter will by default contain their name. It will be sent to them. So once this is done, we will generate the office order. Again, office order has to be approved by the CAA. We are sending it to CAA to get it approved. Because this is an office order, it has to be signed digitally. So we are using a dummy signature to sign it digitally. Now the ZOC has been published. Sign it. जब तुमने वहाँ पर बटन प्रेस किया था ना गेट एम्प्लॉय वाला, तो नीचे वाला उसने खुद ही ले लिया था. बाकी तुम एडिशनल डालना चाहो तो प्लस करके वहाँ पर HMS ID में जिसको एडिशनली भेजना चाहो तो यू कैन डू इट. नाउ इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे. जस्ट मैक्सिमाइज इट. Maximize this PDF from the top. So this is your pre-note block. तो ऑफिस ऑर्डर में जो आप pre-note डालते हो ये वो ब्लॉक है. उसके बाद राइट कम डाउन. दिस इज योर ब्लॉक जिसके लिए हम प्रमोशन दे रहे हैं. दीज आर द पर्सन्स हु आर कमिंग अंडर जेड ऑफ कंसिडरेशन एंड दिस इज योर पोस्ट नोट ब्लॉक. हम जब जेडोसी पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें 3, अभी जैसे इस केस में हमने रिप्रेजेंटेशन नो लिया है, ठीक है, तो मतलब दिस जेडोसी इज फाइनल, वी आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस. तो अब अगर हम ट्रेड टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके बाद कंसर्न एमी को चिट्ठी तो देंगे, है ना, कि इसका इन लोगों का ट्रेड टेस्ट करना. सो दैट पार्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द पोस्ट नोट इटसेल्फ. फिर उसके लिए कोई अलग से चिट्ठी नहीं बनेगी, ठीक है. अगर इसका हमको डीए विजिलेंस भी मंगाना है तो इसी में तुम ऐड कर लो कि भाई इसी में हमको डीए विजिलेंस भी इनका भेज दो. हम उसके लिए कोई अलग से चिट्ठी नहीं देंगे. दैट विल बी वन कॉमन पेज कि हम इसी में तीनों ऑपरेशंस कर रहे हैं. हमने सबको बता दिया कि दिस इज माय फाइनल जेडोसी. इसी में किसी का टेक टेस्ट करना है टेक टेस्ट करा रहे हैं, जिसका डीए विजिलेंस मंगाना है डीए विजिलेंस मंगा रहे हैं. कॉपी टू में आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है. जितने लोग को कॉपी टू करेंगे आप कॉपी टू कर दीजिए, उनके डैशबोर्ड में दिखने लगेगा, ठीक है. नॉमिनेशन का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपको मैनुअली करना है. दिस पोर्शन आई हैव लेफ्ट इट. कमिटी नॉमिनेशन अभी हमने पर्पसली HRMS पे नहीं लाया है. विल ब्रिंग इट आफ्टर सम टाइम. अभी जब तक ये नहीं है तब तक कमिटी नॉमिनेशन विल बी मैनुअली. हाँ, ये प्री नोट और पोस्ट नोट का जो पोर्शन है ये आपके पास फ्री छोड़ा हुआ है लिखने के लिए. सो पोस्ट नोट में आप मेंशन कर सकते हो कि ये लोग जेडोसी के लिए सिलेक्ट हो गए, इनका आप ट्रेड टेस्ट कर लो या इनके डीए विजिलेंस मंगा लो. ऊपर आओ, तो वैकेंसी भी चाहिए इसमें. ठीक है, इसमें ब्रेकअप डलवा देंगे. नोट कर लो तो पीडीएफ में डलवा देंगे. ए लिस्ट बी लिस्ट का प्रोविजन तो नहीं है मेरे पास. कौन सा रूल से है हमको बताओ. ए लिस्ट बी लिस्ट हमको रूल दिखाओ, हम कर देंगे. 1:1 है, कोई ए लिस्ट बी लिस्ट नहीं होती. हाँ, असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए हम लोग ऑप्शन भी निकालते हैं. क्या ये आपको कौन सा डेट लेना है, कौन सा, वो अभी हम नहीं दे सकते. दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. Now the next stage, since we have completed ZOC, promotion proceedings is now opened for us. क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास PhD नहीं कराना है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं है, तो सिस्टम आपको सारे स्टेप्स स्किप करते हुए सीधे वहाँ पे ले गया, ठीक है. So हमने ZOC में what have we done? We have intimated the concerned officer that these employees are undergoing trade test.
Now the officer has received the letter and he has conducted his own trade test. Now that is an offline process that we have not brought it into the HRMS code yet, but we will soon. अभी क्या हुआ, टेस्ट खत्म हो गया और प्रमोशन का इनिशिएट करना है, प्रमोशन के लिए प्रोसेस करना है. नाउ वी हैव द मार्क्स ऑफ द ट्रेड टेस्ट और इसके बाद वी ऑल्सो नीड द DER एंड विजिलेंस रिपोर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉई एंड देन वी हैव टू गो फॉर द प्रोसीडिंग्स. ये दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड, करेक्ट. नाउ वी हैव कम टू द प्रमोशन प्रोसेसिंग पेज. वंस वी क्लिक ऑन दैट वी विल सी दिस टेबल. इसमें क्या है, पहला ट्रेड टेस्ट मार्क्स एंड व्यू ट्रेड टेस्ट मार्क्स. ट्रेड टेस्ट मार्क्स इसमें जब आप API बेस करेंगे, जस्ट कम बैक टू दैट. ओके सर. अरुण, तुम बार बार लगा रहे हो, बार बार हटा रहे हो. जब बात कर रहे हो वो साउंड इफेक्ट ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस. जब वहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे थे, एक था ट्रेड टेस्ट मार्क्स, एक था DA विजिलेंस एंड एक था प्रोसीडिंग. जब APR बेस्ड रहेगा तो वहाँ पर ट्रेड टेस्ट की जगह पे APR आएगा. तो APR का जो आएगा वो आपका APR सिस्टम से पिक करेगा जो भी सिस्टम में अवेलेबल रहेगा. ठीक है, जो सिस्टम में अवेलेबल नहीं रहेगा, कभी कभी नॉर्मली भी नहीं रह सकता. देयर कैन बी 2-3 रीजन्स कि आदमी डेपुटेशन पे था तो उसका HRMS में उसका नहीं है, तो उसका अपलोड करने का भी फैसिलिटी वहीं पे दिया हुआ है. ठीक है, और कोई आदमी था और जिसका APR नहीं बना है, ऐसा भी हो सकता है किसी कारण से 3 साल का APR नहीं है, तो उसमें एवरेजिंग होती है, तो उसमें एवरेजिंग भी इनबिल्ट लगा हुआ है. तो वो अभी हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि टेस्ट में APR आती नहीं है, वो हमेशा प्रोडक्शन पे ही आती है. जो लाइव डेटा है उसी में आता है, तो इसलिए हम APR आपको दिखा नहीं पा रहे, हम इसलिए ट्रेड टेस्ट आपको दिखा रहे हैं. Now here what we have is we have received the physical marks, physical copy of how many marks the candidate has secured in the trade test, and now we are going to enter these marks here. So we have an option whether the candidate has actually appeared for the trade test or not, and whether if he has appeared, whether he has passed the examination or failed the examination. If you remember, when we created the AVC in the first instance, the marks, the passing marks have been already decided. So that marks will be taken and compared with the marks the candidate has obtained in the trade test, and the system will decide whether the candidate has passed or failed. And if the employee has not attended the trade test, here we can mention, we can show it as that employee has not attended the trade test. रिड्यूस कर लो थोड़ा सा. एंड ये टॉप में आप देख सकते हैं कि जो आपने AVC में फिल किया था कि क्या मार्क्स का क्राइटेरिया है, इट्स कमिंग देयर. जब आपने APR में आप क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि 15 और 6 चाहिए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको शो करना शुरू कर देगा. ठीक है, आप And स्टार्ट here में we नहीं have थे, to upload the copy of आप the late से trade आए. test marks. स्टार्ट में दिखाया था आपको सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के बेसिस पे है. ट्रेड टेस्ट में सेफ्टी पोस्ट के लिए कॉमन है, नॉन सेफ्टी पोस्ट के लिए देयर आर रिलैक्सेशन. एक आदमी को नो किया है सर. मार्क्स स्टेटमेंट का PDF अटैच करना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी. मैच कराने के लिए वो But after 6 or 7 months, we can directly give access to AMEs. They can directly fill it there and they can digitally sign it. But till such time, we have to bear with this. हाँ ठीक है, आ गए हैं. हाँ भेज मालूम. तो उसकी एब्सेंस रिपोर्ट लगानी पड़ेगी कि देयर इज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि वो बंदा अटेंड नहीं किया था. ठीक है, एक केस कल ये डिस्कस हुआ था कि कभी कभी कैंडिडेट खुद ही रिफ्यूजल दे देता है. आप लोग खड़े क्यों, आप लोग को चेयर्स नहीं मिली? हाँ. तो ये आ रहे. जो इसमें रिपोर्ट लगानी है, देयर आर 2 काइंड ऑफ रिपोर्ट्स. इसमें अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि वी आर आस्किंग फॉर इंडिविजुअल्स.
क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिस यही है कि इंडिविजुअल असेसमेंट होता है कैंडिडेट्स का। एक एएमई जिसका भी टेस्ट करता है तो उसमें उसी में सुपरवाइजर का भी साइन रहता है और उसका भी साइन रहता है, और हर कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक शीट जनरेट होती है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि दैट शीट विल बी अपलोडेड हियर। ठीक है, रिफ्यूजल होगा तो रिफ्यूजल होगा तो तुम रिफ्यूजल अपलोड कर दोगे और उसको नो मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ताकि सिस्टम में तुम्हारे पास सारी डेटा आ जाए, बाद में तुमको चाहिए होगा तो तुम यू कैन जस्ट गेट इट। मैम प्लीज कम दिस। ठीक, Arun continue. So at this page we have to upload this document for each and every candidate. हर एक कैंडिडेट के अगेंस्ट में हमको ये डेटा डालना है और उसके अगेंस्ट में मार्क्स की भी एंट्री करनी है। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल मार्क्स का है और एक आपका ओरल मार्क्स का है, क्योंकि टेस्ट में आपके दो ही कंपोनेंट हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स का कंपोनेंट है और ओरल मार्क्स का कंपोनेंट है। तो दोनों की हमने एंट्री करा दी। तभी ये इस पर्टिकुलर जेडोसी में 32 लोग हैं तो 32 लोगों की एंट्री करनी पड़ेगी। ये एक एक करके सारे कैंडिडेट्स की मार्क्स की हमको एंट्री करनी पड़ेगी, अगर वो अटेंड किया है कि नहीं किया। सो इस केस में हमारे पास 32 कैंडिडेट्स हैं, हमने सबकी मार्क्स की एंट्री करा दी और उसका कॉरस्पॉन्डिंगली डॉक्यूमेंट भी हमको अपलोड करना है। दिस इज मैंडेटरी जॉब दैट वी हैव टू डू। एपीआर के केस में आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। एपीआर के केस में सिस्टम विल ऑटो पिक। जिस केस में डेपुटेशन पे है उस केस में आपको ये फंक्शनलिटी दी गई है कि आप डेपुटेशन का पीडीएफ उसमें अपलोड कर पाएँ और उसका ग्रेडिंग भी अपलोड कर पाएँ। जब अभी नया सिस्टम में जब हम लोग एपीआर का मार्क्स जब लिंक कर रहे हैं तो देयर इज ए इशू ऑन दिस कि जो हमने पुराने एपीआर्स बनाए हैं उसमें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का ग्रेडिंग टेक्स्ट में कैप्चर हुआ है, वो पैरामीटर में कैप्चर नहीं हुआ है, तो सिस्टम उसको फेच करके नहीं ला पाता है। तो आपको वहाँ पर उसकी पीडीएफ पूरी की पूरी फेच होकर मिल जाएगी, आप उसको देख करके उसका ग्रेडिंग वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहीं पर दोनों में थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस आएगा जब आप टेस्ट से कर रहे हैं और जब आप एपीआर से कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोसेस आर मोर और लाइक सेम। हाँ बताओ। मेरे पास है चेयर, I'll take. Please be seated. So the next is final result. Once we click on the final result, the system will automatically calculate who has passed or who has failed depending on the marks allotted. So there is a practical marks, there is a oral marks. Now the system will check for both. He should have cleared both, then it shows as pass. So for example, the first one is 45-20, so he has passed, he has cleared. This one, he has got 22 and 35, that is failed in practical exam and passed in oral exam, but still overall he has failed. So this pass fail will be automatically calculated by the system. It's fine. So the marks, so that you have informed us, that, which file to upload. No, that I have explained. Yes. So now the marks we have calculated, we know how many have passed and how many have failed. The marks are also there. So now we are submitting it for approval. As usual, CVA and CAA. So one person has to verify it, ki whether marks entry has been done properly or not, and whenever he is doing, he can see everything in the proposal because all the linked PDFs, documents, all are available there. तो वो वेरिफिकेशन अथॉरिटी उसको खोल के चेक कर सकता है, एंड इट इज देयर एक्चुअली जॉब, दे आर सपोज टू चेक इट. So the view proposal, all the details, the marks obtained, whether he has passed or failed, if absent, the absent report, everything is visible. So on seeing this, the chief OS has to verify it first and has to send it to the APO for approval.
Again, the APO also can view the proposal and has to approve it, or he can return it if he finds any discrepancy. So as we are doing technician 2 TRS electrical, and we know the CAD ID. So searching using the CAD ID, we go to the dashboard. As you see, vacancy assessment is already complete. Zone of consideration has been completed and it has been published. And now we are in the promotion proceeding stage. So in the promotion proceeding stage, the trade test chart has been generated. You can view the PDF again here. The next is vigilance chart. Now without these two, we cannot go to proceedings. For example, if I press proceedings, only after the approval of both the processes. These both processes, that is trade test and vigilance clearance, they can be done parallelly. But without these two stages, it is not possible to go to the proceeding stage. We have already completed the trade test marks. We are going to the vigilance chart. So everything is through the dashboard. So cadre management promotions, dashboard, so vigilance chart has three types. One is DA clearance, another is vigilance clearance, another, if it is there, RPUP. In some zones we take RPUP, in some we don't. So that option is provided here. If the zone has the practice of taking RPUP, then we press yes. If not, we just say no. Then it is not needed to submit it. Similarly, बहुत सदर्न पार्ट के जोन में आरपीयूपी एक्ट का क्लियरेंस लेते हैं आरपीएफ से, from RPF. बाकी जगह पे नहीं लेते हैं. तो आप जब नहीं लेते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप बढ़ जाएंगे. तो आपका डीए विजिलेंस से सिर्फ चेक करेगा. जहाँ पर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस चली आ रही है तो आप आरपीयूपी भी आप साथ में कर लें. Now, DA clearance, there may be one document or more documents to upload here. So not all employees will be given DA clearance in the same document. So you can add how many ever rows you want. वैसे इसमें आई लाइक टू ऐड हियर कि जब हम जेडोसी का पीडीएफ पब्लिश किए तो उसमें हमने डीए क्लियरेंस के लिए सारे लोग को लिख दिया. तो अब ये 32 लोग जो हैं इसमें हो सकता है कि 10 आदमी का एक जगह से आया हो, बाकी 20 आदमी का एक जगह से आया हो और बाकी कुछ लोगों का एक तीसरी जगह से आया हो. तो आपके पास 3 पीडीएफ हो गई. तो आपको 3 पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे है. आप डीए क्लियरेंस में प्लस प्लस करते जाएंगे तो आपका नंबर ऑफ पीडीएफ आप ऐड कर पाएंगे. नॉर्मली विजिलेंस क्लियरेंस एक ही जगह से आता है तो वो भी दे रखा है, लेकिन आपके यहाँ सपोज कीजिए फॉर एनी रीज़न अगर 2 जगह से आ रहा है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है. तो आप एक ही जगह पर वो सारे डीए क्लियरेंस और विजिलेंस क्लियरेंस का पीडीएफ आप अपलोड कर रहे हैं. जब ये विजिलेंस का सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट जब तक ये नहीं बनाया तब तक आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा. Now there is this new thing, lock. The purpose of this is, we have say 3 DA clearances. In which clearance, which employee's clearance is there, that we don't know. To link it, we are using this lock. Now there are 3 documents. We have to specify in which document, which employee's clearance is there. Now the first document we are choosing, that when you press lock, you can see that a check button is here. You have to check the number of the employees for whom this document contains the DA clearance. So for these 5 people, this DA clearance is there. So I select and finalize and lock. Now I have linked those 5 with that document, DA clearance document. Similarly, we have to do it for other documents also. The next 4 people or 2, say 3,
I link it to the next document. The last document is there. All the others are linked to the last document. Whereas vigilance clearance is only one document, and this contains the vigilance clearance for all the employees. So I lock it, I select all the candidates, and I finalize and lock it. Okay? Until unless all the candidates are chosen, we will not be able to finalize this stage. If it is clear, if it is not clear, I will explain it again. This is the process of linking a particular DA clearance document to the employees for whom clearance is available. We have to first lock it, select the candidates for whom clearance is there in that particular document, and finalize it. Now it will be linked. Here you can say the DA status, clearance as well as vigilance clearance status. Both are supposed to be clear to have a final status as clear. If suppose one is pending, the status will change to pending. Only if both are clear, final clearance is given. Otherwise it is show as pending. इसमें एक चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है. नॉर्मली सिस्टम सबको क्लियर सेट करके ला रहा है, बट आपके पास जब विजिलेंस क्लियरेंस आ रहा है या डीए क्लियरेंस आ रहा है, तो जिसके अगेंस्ट में इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत लिखा हुआ है या उसकी क्लियरेंस नहीं आई है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका डीए स्टेटस और विजिलेंस स्टेटस चेंज करना है, और चेंज भी करना है और साथ साथ में उसमें रिमार्क्स भी लिखने हैं. ठीक है? अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो रिमार्क्स आर नॉट कंपलसरी. आप जब उसको पेंडिंग कर रहे हो या अदर्स कर रहे हो तभी वो रिमार्क्स मांग रहा है. ठीक है? कंटिन्यू. अरे नहीं, फाइन. थैंक यू. The vigilance clearance and DA clearance have been completed. Number. Ravi, Yes, ma'am. can you just give a break and check with people whether they have any? The next stage is to generate PDF. Without generating PDF, you cannot proceed to for the proceedings. So generate a PDF. Now you can proceed to the test proceedings, trade test proceedings. रिफ्रेश कर. एक बार रिफ्रेश करके आओ. Please pay attention to this. Now we can see there are 5 tabs here. One is proceeding details, second is vacancy assessment tab, third is JDOC, fourth is your vigilance clearance, and fifth is the trade test marks. Now whatever activity we have done, this is a kind of summary page for every activity. So now if I click to trade test marks, all the details of trade test marks entry is available here along with the remarks, and all the documents are attached with that. So if anybody wants to cross check it, they can cross check it from here. ऊपर चलो. Then similarly vigilance clearance में जो हमने क्लियरेंस दिया है उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे है. और दीज कम डाउन, थोड़ा सा नीचे आओ. अब सपोज करो कि इस कैंडिडेट का विजिलेंस क्लियरेंस प्रॉपर नहीं है, एंड एनीबडी वांट्स टू सी इट, तो ही हैज टू जस्ट क्लिक दिस डॉक्यूमेंट. हिज डॉक्यूमेंट इज अटैच्ड हियर इटसेल्फ. जो आपने एक्टिविटी की थी लिंकिंग का, उसका एडवांटेज ये है. ठीक, अगर हम लिंकिंग नहीं करते तो जो अथॉरिटी है उसको सारे PDF खोल के नाम खोजने पड़ते कि इसका कहाँ पर है, बट यहाँ पे अब उसको क्लियरली जिस पेज में है सीधे वहीं पे चला जाएगा. सिमिलरली गो फॉर JDOC. JDOC जब हमने बनाया था तो आपको यही स्क्रीन दिखी थी, राइट?
अब ये जेडोसी में जो हमने सेलेक्ट किया है वो पूरी की पूरी फाइल इसमें क्लब हो गई है। आप देख लीजिए, जो पहला वाला नो आया था जिसको हमने सेलेक्ट किया, सारी डिटेल्स इसमें आ रही है। कम डाउन या इस साइड से नीचे स्क्रॉल करो। हाँ अरविंद, हाँ नाउ आपने नोटिंग भी क्या किया, उसका नोटिंग भी इसमें क्लब होके आ रहा है, और जो आपने वर्जन्स बनाए हैं वो सारे प्रपोजल्स भी इसमें कनेक्ट होके आ रहे हैं। तो आपकी पूरी की पूरी फाइल इसमें अटैच हो गई है। ठीक है। अब सिमिलरली फॉर वैकेंसी असेसमेंट, जब आप प्रोसीडिंग बना रहे होते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या वैकेंसी हमने असेस किया था, क्या हमने जेडोसी बनाया था, उसकी एपीआर चार्ट है कि नहीं है, उसका टेस्ट का मार्क्स है कि नहीं है, या फिर उसका विजिलेंस क्लियरेंस है कि नहीं है। वो चारों फाइल आपको एक साथ अटैच होकर के यहाँ पे आ गई है। अब वी आर कमिंग टू द प्रोसीडिंग पेज। सो कमिटी मेंबर हैज़ टू प्रिपेयर दिस प्रोसीडिंग। तो ये प्रोसीडिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमने बना रखा है। ऊपर से अरविंद, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स किस पर्टिकुलर प्रमोशन कैटेगरी के लिए हमें प्रोसीडिंग बना रहे हैं, वो जो टॉप में आ रहा है वो ये डिटेल्स है। ये प्रोसीडिंग में हम नोट लिखते हैं। वी जनरली टेबुलेट इट कि एक नंबर पे कुछ लिखा कि ये वैकेंसी था, या 2 नंबर पे लिखा कि ये कंपनी अथॉरिटी हैज अप्रूव द नॉमिनेशन ऑफ दीज 3 मेंबर्स एज ए कमिटी मेंबर्स। आप लिखते हैं। वो सारी डिटेल्स लिखने के लिए प्रोसीडिंग नोट में जगह है। यू कैन कीप ऑन एडिंग, आप जितना लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बट जो भी आप लिखेंगे वो प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके आ रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करो एक बार, उसके बाद बड़ा कर लेना। हाँ बस। अब यहाँ पर सीरियल नंबर सीनियरिटी वाइज ये डेटा आपको अरेंज आ रही है कि एज पर सीनियरिटी कौन सबसे ऊपर है, उसके हिसाब से ये सारा डिटेल्स आ रहा है। ऊपर हेडिंग पर, हेडर पे ही रखो अरविंद, ऑन हेडर। एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी पीडब्ल्यूबीडी कम्युनिटी, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस क्या है, उसने एग्जाम में अपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पास हुआ है कि फेल हुआ है। जो आपने वहाँ पे डेटा एंट्री की थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपको क्रिस क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ से ला के यहाँ लिख रहा हूँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ला रहा है। डीए विजिलेंस भी ऑटोमेटिकली ला रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने 1 नंबर के लिए पेंडिंग किया था, तो सिस्टम ने उसको पेंडिंग कर दिया। अब इसके बाद ये रिकमेंडेशन का पार्ट सिस्टम ने ब्लैंक छोड़ रखा है। रिकमेंडेशन का काम कौन करते हैं? कमिटी मेंबर्स करते हैं, तो वो हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। हाँ आप बोलिए। हाँ, पीडब्ल्यूबीडी का डेटा एम्प्लॉय मास्टर से फेच करता है जेडोसी बनाने के समय ही, और फिर वो डेटा स्टैटिक रहेगा। तो अगर किसी आदमी का पीडब्ल्यूबीडी का डेटा नहीं दिख रहा है तो उसका एम्प्लॉय मास्टर में डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें आप जस्ट अभी स्क्रॉल डाउन, इसमें 3 टाइप के यूज़र हम दिखा रहे हैं। पहला है इनिशिएटिंग यूज़र, पीछे तक आवाज़ आ रही है? पहला है इनिशिएटिंग यूज़र, दूसरा है कमिटी मेंबर, और तीसरा है अप्रूविंग अथॉरिटी। नॉर्मली जब आप कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रफ प्रोसीडिंग बना करके आप पर्सनल ब्रांच के कमिटी मेंबर के पास आप फाइल भेज देते हैं। सो जो वो काम कर रहा है वो इनिशिएटिंग यूज़र है। ठीक है। अब जो कमिटी मेंबर्स हैं वो कमिटी मेंबर्स का यहाँ पर आपने कमिटी मेंबर नॉमिनेशन का काम हमने भी एचआरएमएस में नहीं लिया है। वो आप अपना जहाँ पे जैसे मैनुअली कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो आपको कमिटी मेंबर्स की डिटेल्स पता है। वो कमिटी मेंबर्स की एचआरएमएस आईडी आप यहाँ पे डालेंगे तो आप कमिटी मेंबर्स को आप बता दिया सिस्टम को कि ये आदमी इस पर्टिकुलर के लिए कमिटी मेंबर है। कमेटी मेंबर का वो पीडीएफ अटैच करने के लिए कोई है ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। तो अभी मान लो इस पर्टिकुलर केस में लेट अस गो बाय 1 कमिटी मेंबर, कि मैंने एक कमिटी मेंबर बना ली और ये फाइल जो है किस लेवल पे अप्रूव होगी दैट यू हैव टू टेल। इसमें मैंने अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया एसेट पे लेवल का, क्योंकि हर जगह पे प्रैक्टिस अलग अलग है। बट नॉर्मली 42 और 4600 के लिए आपकी लेवल 14 पे एडीआरएम पे जाती है और बाकी आपकी बीओ लेवल पे जाती है। तो अगर ये बीओ लेवल पे जा रही है तो आप यहाँ पे बीओ लेवल डालेंगे, अगर ये एडीआरएम के पास जानी है तो आप यहाँ पे एडीआरएम डालेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आपको हम देंगे, जस्ट वेट। सर इसमें प्रोसीडिंग के स्टार्ट में ऊपर यहाँ भी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी और कम्युनल ब्रेकअप आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो आपको हम साथ में दे रहे हैं। अच्छा साथ में ये तो टैब आपको सबको ही दिखा दिया है, पूरी फाइल ही आपको हम दिखा रहे हैं क्या वैकेंसी हुई है। प्रोसीडिंग जो फाइनल बन रही है
It will be repetition. It will be a repetition. Sir, in the final proceeding, this one's a sheet. He's saying that, sir. ठीक है मैम, we'll see that. So now shall we proceed, sir? Ma'am? Yes, ma'am. I'm doing it. Yes, Arvind is noting. So now अब यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी ये दे रखी है कि बहुत बार ये होता है कि जो सुटेबल है या कैंडिडेट नॉट सुटेबल है, हु इज सपोज टू डिसाइड, किसको डिसाइड करना होता है? कमिटी मेंबर्स को. बट नॉर्मली क्या होता है फील्ड में, आप लोग क्या करते हैं? हाँ, एपीओ डिसाइड करके भेजता है. लेकिन यहाँ एपीओ या तो फिर रजिस्ट्रेटिंग यूजर में एपीओ बना दो, ठीक है. बट यहाँ पर एपीओ को भेजने का आपको पावर नहीं मिलेगा. यहाँ पर जो नीचे 4 लोग हैं, एक बार नीचे स्क्रॉल करो. ये जो इसमें मैंने अगर 4 लोगों का नाम डाला तो ये फाइल सिर्फ वही 4 आदमी के पास जा सकते, किसी और आदमी के पास नहीं जा पाएगी. ये चीज बहुत ध्यान से आप सोच लें, क्योंकि नॉर्मली रूल ये कहता है कि सुटेबिलिटी और नॉट सुटेबिलिटी डिसीजन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ कमिटी मेंबर के पास है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू असिस्ट. जो क्लर्क है या एपीओ है वो जस्ट असिस्ट कर रहा है. तो आपके यहाँ पे अगर प्रैक्टिस है कि आप प्रोसीडिंग बना करके भेज देते हो तो आप प्रोसीडिंग पूरा बना दो और भेज दो. आपके यहाँ प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के भी भेज सकते हो. बोथ आर एक्सेप्टेबल टू द सिस्टम. दोनों ही फ्लो सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है. तो अभी जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं. दो कमिटी मेंबर ले लो. This is a proceeding where 2 committee members are there. The initiating person is senior DPO in this case, and 2 committee members are ADR, Ma'am, maybe and the finish approving with authority is DRM. Just for example. पोस्ट लाइन के क्वेश्चन सेशन Now और this थोड़ा सा ट्रांसफर करना power पड़ेगा. of अभी एक फिनिश हो जाएगा. saying whether he is suitable or not, the initiating member can also do, मीटिंग में बैठा or if he feels ठीक. the committee has to do, it can be हाँ, passed अभी to the करा committee also. एक बार बात Now करें. in this case, I will not do the ठीक है, मैं हैंड्स ऑन करा देंगे. suitable or unsuitable here, and I'll send it to the committee for them to recommend. So without anything, the initiating member can send the file for approval process. Action forwarded. In this, if he is sending to the committee has to go through, give their recommendations and digitally sign the process, the PDF. So I am sending for the purposes for signing digitally. जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा सब लोग नोट करेंगे प्लीज. अभी इनिशिएटिंग यूजर कमिटी मेंबर के पास भेज रहा है, राइट. उसने प्रोसीडिंग ड्राफ्ट कर दिया है. तो प्रोसीडिंग ड्राफ्ट करने के बाद कमिटी मेंबर के पास ये रहता है कि उसको पढ़ा, उसको सही लगा तो उसने साइन कर दिया. यही प्रोसेस होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे साइनिंग डिजिटली. अगर आप ये ऑप्शन नहीं देंगे तो कमिटी मेंबर फिर उसको साइन नहीं कर पाएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप ये ऑप्शन देंगे तो कमिटी मेंबर के पास दोनों चॉइस है. वो साइन भी कर सकता है और अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है. तो जब भी इनिशिएटिंग यूजर इनिशिएट करेगा तो उसको यहाँ पर फॉर साइनिंग डिजिटली ही सेलेक्ट करना है, ठीक है. अब आप फॉरवर्ड टू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम ने आपको ब्लॉक कर रखा है कि आप यही 3 आदमी को भेज सकते हैं, किसी और आदमी को नहीं भेज सकते. तो इसमें नॉर्मली हम लोग जो प्रोसेस करते हैं कि जो भी कमिटी मेंबर्स में एक पर्सनल ब्रांच का मेंबर होता है, आप पहले पर्सनल ब्रांच के मेंबर को ही आप भेजेंगे, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग अंकुर चौहान को भेज रहे हैं. अब आपने एक क्वेश्चन रेज किया था कि मेरे पास डॉक्यूमेंट अटैच करने की फैसिलिटी होनी चाहिए. आपने लास्ट में आपने पूछा था, राइट. आप थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करो. यहाँ पर आप देखिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है. आप यहाँ पे आपकी जो भी अगर नॉमिनेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं और वो फाइल में लग जाएगी. और जो भी आपको रिमार्क्स देना आप रिमार्क्स दे करके प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं. इनिशिएट द प्रोसेस.
तो अभी हमने इनिशिएट करके पहले पर्सनल ब्रांच के मेंबर के पास ये फाइल भेज दी है। अब हम आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सूटेबल है या नहीं सूटेबल है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग फाइनलाइज करके बनाएंगे। तो जब भी अब आपने देखा कि इनिशिएटिंग यूजर ने प्रोसीडिंग के पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा है या ड्राफ्ट करके लिखा है, उसने बताया नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है, कौन सा कैंडिडेट नहीं सूटेबल है, राइट। अभी जब कमेटी मेंबर के पास आएगा तो ही हैज टू क्रिएट वन वर्जन, वो भी हम आपको दिखाएंगे शॉर्टली। थर्ड वन, So he has received it for signing digitally. अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करना, यहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, वी कैन सी। यहाँ पे पीडीएफ में ये ब्लैंक आ रहा है। जब भी कमेटी मेंबर के पास प्रोसीडिंग के लिए जाएगी तो पहले वर्जन पे कोई पीडीएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये काम किसने किया है, इनिशिएटिंग यूजर ने किया है, इसलिए वहाँ पे कोई पीडीएफ जनरेट नहीं होगी। अब कमेटी मेंबर जब भी वर्जन बनाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पीडीएफ बना देगा कि हाँ ये कमेटी मेंबर ने काम किया है, ठीक है। तो अभी हम एज ए कमेटी मेंबर वी आर एडिटिंग द प्रपोजल। इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर आपने जो डेटा भर के रखा है प्रोसीडिंग में, डीलर ने जो भर के रखा है वो पूरा का पूरा सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो अगर आप असिस्टेंस देना चाह रहे हो तो आपने जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना रखा है, आपने प्रोसीडिंग में लिख रखा है, तो वो उनको एज इट इज खुल जाएगा, ही कैन एडिट इट। ये चीज़ समझ में आई बात है ना। तो आप वहाँ से भर के भेज सकते हो, प्रोसीडिंग का नोट आप लिख के भेज सकते हो। आप सुटेबल नॉट सुटेबल इंडिकेट मत करो, वो कमिटी मेंबर के पास छोड़ दो। अरविंद, Yes sir, doing it sir. अभी ये रिजल्ट के बेसिस पे जो हमने देखा है कि जिसने जैसे ये कैंडिडेट 55 नंबर 29 नंबर, ही हैज नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कैन ही बी इम्पैनल्ड? नहीं इम्पैनल हो सकता, तो सिस्टम ने उसके लिए ब्लैंक कर दिया है, राइट। कमिटी मेंबर को भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि वो गलती से उसको सूटेबल या नॉट सूटेबल मार्क कर सके, सिस्टम उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो जो पास कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट में कैंडिडेट कमिटी मेंबर के पास ऑप्शन आ रहा है सूटेबल और नॉट सूटेबल सेलेक्ट करने का, Even if DA vacancies. ठीक है। इवन वो एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में। Okay. अब नाउ यू जस्ट गो ऑन। ये अभी टाइमिंग के लिए ये पीडब्ल्यूबीडी का ब्लॉक ओपन आपको आ रहा है, बट ये एम्प्लॉय मास्टर में जो पीडब्ल्यूबीडी के ब्लॉक में जब रहेगा डेटा तभी ये आपके लिए ओपन होगा, अदरवाइज ये भी आपके लिए ओपन नहीं होगा। यू कैन नॉट सेलेक्ट हियर अगर उसका पीडब्ल्यूबीडी का वहाँ पे मार्किंग नहीं है। And as vigilance clearance is pending for the first person, the result is to be withheld. जो एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में आप लोगों ने कि जब हम रिजल्ट पब्लिश करने जाते हैं या सील्ड कवर प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमको उनका रिजल्ट विथहेल्ड करना पड़ता है, और कौन डिसाइड करता है? ये कमिटी मेंबर डिसाइड करती है। तो कमिटी मेंबर जब डिसाइड करती है तो यहाँ पर उसको ऑप्शन दिया हुआ है रिजल्ट टू बी विथहेल्ड यस और नो। अगर कमिटी मेंबर यहाँ पर सेलेक्ट करे यस तो उसको रिमार्क्स देना कंपलसरी होगा, किस कारण से आप उसका रिजल्ट विथहेल्ड कर रहे हो, ठीक है। और आप नो दोगे तो सिस्टम उसको ओके मान लेगा। अभी किसी एक को नॉट सूटेबल कर दो, Save and proceed to vote. नॉट सूटेबल में तुमको भरना पड़ेगा, रिमार्क सबको देना पड़ेगा। अभी आपने देखा सिस्टम आपको बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वी हैव मार्क्ड वन पर्सन एज ए नॉट सूटेबल, तुमको अभी सबके लिए देना पड़ेगा। तो सिस्टम नॉट सूटेबल के अगेंस्ट में भी आपके लिए रिमार्क्स कंपलसरी रखा है, आपको बताना पड़ेगा क्यों आप इसको नॉट सूटेबल कर रहे हो। अभी टाइमिंग के लिए सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि उससे आपको आगे का जो फंक्शन है आपको पता चल जाएगा। इस केस में कोई सूटेबल नहीं हुआ। अब जैसे मान लो एपीआर का केस होता, एपीआर में मैंने बेंचमार्क रखा है 8 का, ठीक है। अब उसमें उस जो आदमी है उसका बेंचमार्क से ही कम आता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉट सूटेबल आता।
तो नॉट सुटेबल के केस में जब हम पैनल पब्लिश करने जाएंगे या आगे जाएंगे तो कैसे एडवांटेज होगा वो दिखाने के लिए इसको मैंने पर्पसली नॉट सुटेबल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने वर्जन क्रिएट किया कमिटी मेंबर ने, एक पीडीएफ जनरेट हो गई। आपको पीछे दिखाई दे रहा है सबको? अब पीडीएफ आप खोल के भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ खोल के एक बार दिखाना। So second version created on and PDF. So this PDF will have all the details. It will have the full details. People who have been found suitable, not suitable, both will be there. Along with the remarks. And also the end will have the committee members and the approving authority. This PDF is being created. इसमें जो प्री नोट में जो प्रोसीडिंग नोट आप लिख रहे हैं वो प्रोसीडिंग नोट यहाँ पर ऊपर में आएगा। इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है इसलिए बहुत छोटा सा है। आप जो भी प्रोसीडिंग नोट लिखेंगे वो ऊपर में पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो यूजुअली यही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, प्रोसीडिंग का नोट पूरा बनाते हैं और नीचे में एनेक्चर लगाते हैं। तो दिस इज योर एनेक्चर पार्ट। अब कमिटी मेंबर एक आदमी दूसरे कमिटी मेंबर के पास भेज रहा है तो व्हाट ही शुड डू? वी शुड साइन द प्रोसीडिंग एंड सेंड इट फॉर साइनिंग इट। तो हम यहाँ पे क्या भेजेंगे कि मैंने साइन डिजिटली, मैंने साइन कर दिया है और मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट? सो आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड व्हाई आई एम सेंडिंग इट टू यू फॉर साइनिंग डिजिटली। तो हम सेलेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर साइनिंग डिजिटली, और हम दूसरे कमिटी मेंबर को भेज रहे हैं। This has to be signed by the committee member digitally. आ रहे उसके लिए भी प्रोविजन है। विल टेल दैट। पैनल निकालने के पहले जो विजिलेंस क्लियरेंस आता है उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि विथहेल्ड हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो वो आप आगे का क्वेश्चन पूछते हो, थोड़ा सा वेट करो। The PDF is signed and the committee member's sign appears in this PDF at the end. इसमें एक चीज नोट करने की जरूरत है। अभी HRMS में हम लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि जो भी PDF नॉर्मली साइन होता है वो कहाँ पे साइन होता है? हाँ, ऊपर के राइट कॉर्नर पे। बट इस केस में हमको लास्ट के पेज में अपेंड करना पड़ रहा है क्योंकि कमिटी मेंबर फिक्स नहीं है। कहीं पे 2 हो सकता है, कहीं पे 5 हो सकता है, कहीं पे 6 भी हो सकता है। अगर को करके आप 4 में भी जा सकते हो और एक अप्रूविंग अथॉरिटी का भी साइन लगेगा तो 5 हो जाएंगे। ऊपर में 5 लोगों की साइन की जगह नहीं है, तो वी आर पुटिंग इन लास्ट पेज, और लास्ट पेज में वी आर पुटिंग दिस आल्सो। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे ये एक सेकेंड, just hold on this. So what is written here? Proceeding number. So this part, this page में कौन सी proceeding number में लोग साइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसमें स्टैम्प्ड है। ठीक है? In this portion, anybody has any doubts? नहीं, पेज लास्ट पेज में ही आएगा, वन at one place. I'll explain that. Just hold. Now it is going to the second member. ठीक है? अभी हम second member के पास जा रहे हैं। So this is found in the workflow inbox. It's a promotion proposal for digitally signing the trade test. Now in this, if you go here in the proposal, version 1 would be there, and then the version 2 created by
the other committee member is visible here. The PDF is also visible. So in the PDF, he'll be able to see all the proceedings. Usually, this is the other department members. It goes to the personal branch committee member first, who will do the preliminary work, and this goes to the other BOs or assistant scale officers. Now in this, he can view the complete proposal proceedings. If he has a problem or if he feels that something is not correct, then he has the option to edit it. If he wants to change something, again it goes back to the first thing. Anything or everything is editable, he can. Say for example, the last person we said not suitable is made suitable due to some reason. He can edit it and he can give his remarks also. So should we show the flow again? No, I'll explain here. We can show that process also, Yes, sir. but I'll like to explain here. There are two ways committee member can handle it. अभी अगर कमिटी मेंबर कहता है कि ये जो प्रोसीडिंग पहले बनी हुई है उसको हम पूरा ही चेंज करना है, तो ही कैन क्रिएट ए एडिट वर्जन हियर. ठीक है, वापस निकलो, और ही कैन गिव हिज वर्जन कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एंड ही हैज टू साइन दिस डिजिटल थिंग एंड ही हैज टू सेंड बैक टू द कमिटी मेंबर. अब नेक्स्ट मेंबर अगर उससे एग्री करेगा तो ही कैन अगेन साइन इट. नहीं, अगेन फोकस विल बी ऑलवेज ऑन द लास्ट प्रपोजल. तो अभी आपका प्रपोजल आईडी क्या हो गया, वर्जन क्या हो गया, सेकेंड वर्जन. सेकेंड वर्जन से अगर वो एग्री करता है तो उसको साइन कर सकता है, नहीं एग्री करता है तो ही कैन अगेन क्रिएट हिज वर्जन. ठीक है, सो एज मेनी एज रिक्वायरमेंट, एज मेनी एज यू रिक्वायर, यू कैन क्रिएट दैट मेनी वर्जन. बट द कंडीशन इज दैट कि जब भी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाएगा, सो लास्ट पीडीएफ जो जनरेट हुई है, it should be signed by each committee member, otherwise it will not allow approving authority to approve it. So that is inbuilt there. Okay, and suppose करो कि उसको version change नहीं करना है, he just want to have some clarification, so he can write this in note and he can return it without doing anything, and if he get clarification then he can again sign it. So which PDF is under consideration here? कौन सा पीडीएफ अभी हमारे व्यू में है? 2 जब हम 3 कर देंगे तो कौन सा पीडीएफ आएगा? 3 वाला. अगर हमको वापस 2 पे जाना है तो हमको वापस 2 के लिए फिर 4 बनाना पड़ेगा. ये नहीं कि आप वर्जन 2 को सेलेक्ट करके आप उसको ओके कर दोगे. वो हमेशा जो टॉप वर्जन रहेगा सिर्फ उसी को अप्रूव मानेगा. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? हाँ, तो वर्जन 2 करेक्ट करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्जन 3 बना देगा और उसका डिजिटल सिग्नेचर हटा देगा. लेट अस क्रिएट इट. अभी ये व्यू फाइल में एक बार देखते हैं. जस्ट 1 मिनट. यस मैम. यस, इट हैज टू गो, अदरवाइज द अप्रूविंग अथॉरिटी कांट साइन. नहीं, सेंड. यस, इट शुड बी सेंड मैनुअली मैम. सो ये व्यू फाइल में हम देख रहे हैं. सो ये व्यू फाइल में अभी क्या है, कम डाउन, full. So only one signature is there. So one committee member has signed it. Now just create a new version. Okay. Arvind. Yes, sir. Great. Now So this to committee member has changed it. Okay. The new version is being created. Edit is being done. So he can now create a new version. He just wanted to change this proceeding note. No, इसको रहने दो as it is. Proceeding note along. Proceeding note में you write something. So now you show the second PDF. Now this is the version which is under consideration. कि थर्ड नंबर टॉप पे आ गया, मतलब थर्ड नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, अब थर्ड नंबर का जो पीडीएफ जनरेट हुआ है अभी इसके इस समय नीचे आओ. अभी इसमें कोई भी साइन नहीं है. ठीक है, अभी इसमें कोई भी साइन नहीं है. अब ये आदमी साइन करके इसको पहले मेंबर के पास भेजना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के सिग्नेचर आएंगे ही नहीं. अभी इसको ये साइन करके भेजेंगे. लेट अस ट्राई दैट.
So I am sending it back to the first member. This has to be digitally signed. हाँ, But here in this case only two. थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, जितने मेंबर हैं सबको आप भेज सकते हैं, लेकिन साइन तो सबका ही लगेगा और एक ही वर्जन पे सबका साइन लगेगा। अभी इसमें 2 ही मेंबर रखा है ना, इसलिए। So now this signed, and you can see only one sign. हाँ, बट वो अप्रूविंग के पास भेज के अप्रूविंग नहीं करा सकता, सिस्टम उसको रोक देगा जब तक सारे मेंबर्स के साइन नहीं होंगे, क्योंकि भेजने में मेरा कंट्रोल नहीं है। ई ऑफिस की फाइल है तो अभी भी कमेटी मेंबर दूसरे को भेज सकता है, हार्ड फाइल है तो अभी भी किसी के पास भेज सकता है, तो भेजने में मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी पैनल में नहीं पहुंचे हैं। हाँ, 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 ठीक है, नहीं मच किया। आप शायद मिस कर गए। हम लोग स्टेप वाइज चलते आए। वैकेंसी असेसमेंट किया, उसके बाद जेडोसी पब्लिश की, उसमें सबको नोटिस इशू किया, उसके बाद उनसे मार्क्स की कॉपी मंगाई, फिर मार्क्स की एंट्री की। बस इसमें नॉमिनेशन मैनुअली हुआ। तो ये पहले मेंबर के पास आ गया, ठीक है। So if you see the version, this is signed only by the previous member. एक सेकंड, नीचे आओ, कम डाउन। अभी यहाँ पे ये किसका HRMS ID दिखा रहा है? अगर यहाँ पर बहुत छोटा है आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये सेकंड मेंबर का दिखा रहा है, ठीक है। और पहला वाला PDF खोलो। इसमें किसका दिखा रहा है? पहले का। अब सिस्टम क्लियरली बता रहा है कि ये वाला वर्जन में पहले कमेटी मेंबर ने साइन किया था, और जो अभी दूसरा जो चल रहा है उसमें दूसरा कमेटी मेंबर ने पहले साइन कर दिया है। अब ये पहले मेंबर के पास वापस आया। अब पहला मेंबर अगर कहता है कि नहीं मेरा ही वर्जन करेक्ट था, वर्जन 2, तो ही हैज टू क्रिएट अगेन वर्जन 4 एंड साइन इट एंड, ठीक है। बट अगर उसको लगता है कि वर्जन 3 सही है, जो करेक्शन के बाद इसको मान सकते हैं, तो अब इसको साइन करके भेज सकता है अप्रूवल के लिए। दैट विल डू नाउ, ठीक है, क्योंकि 2 तो साइन करके भेज चुका है, तो 3 कर लो। So again he has to digitally sign and forward it. तो दोबारा भेज सकता है, फॉरवर्ड कर दो। वर्जन चेंज कर, जब तक नहीं करोगे And कोई now इशू he नहीं is होगा। going to send it to the approving authority for necessary action. So he need not select for signing digitally. So that can be done. as well. हाँ, जब हम अप्रूविंग अथॉरिटी के पास भेज रहे हैं मेंबर, तो वी आर सेलेक्टिंग हियर साइन डिजिटली फॉरवर्डेड एंड फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। दिस प्लीज नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। And now he is sending it to the approving authority. There are only 4 names in this, and it even shows what is the role. Senior DPO is the initiating user. Ankur Chauhan, he is the ADRM and a committee member. Similarly, Tej Pratap Singh, he is also a committee member. And Vishwanath, he is the approving authority. So now we are sending it to approving authority. As all the committee members have signed it, it is to be sent to the approving authority. It again asks for a digital sign. Little more clarity is required here. बता रखा। Let him be the आप लोग कोई एक्सप्लेन कीजिए, जो लोग सुन रहे हैं। ये क्लियरेंस लाना है, और वो चिट्ठी PDF यहाँ पे दिख रही है, और वो आपने भेज दिया उनके पास। ऑलरेडी हम आगे स्टेप में आ गए हैं।
probably he didn't attend. वो the लगता है लेट से आए, आई फील हाँ, सो। आप लेट से आए इसलिए आप मिस कर गए। Now, the document is signed, and here you can see the signature of बोथ द कमिटी members. The committee has recommended. Now, this can be approved. Only if both the signatures are there, it can be approved. Otherwise, it cannot be approved. The DRM will not have, or the approving authority will not have the approval button at all. मुझे पता चल गया कि मैंने पैनल गलत बना लिया है, हो सकता है, तो इट इज ए किल स्विच। ठीक है, इसमें इस किल स्विच में विल इनिशिएट ए प्रोसेस और एडीआरएम डीआरएम लेवल पे अप्रूवल ले करके उस पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। अगर मैंने सिर्फ जेडोसी गलत बना रखी है तो इस किल स्विच से हम जेडोसी स्टेज पे वापस आ जाएंगे। जो आपकी क्वेरी है अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ। सो लेट अस कंप्लीट दिस जॉब। अप्रूविंग अथॉरिटी के पास से अप्रूव कराते हैं। And this also shows with whom it is pending. So this access will be with only confidential section। चूंकि अभी प्रोसीडिंग के फेज में हम चले गए हैं, तो प्रोसीडिंग के फेज में ये फाइल किसके पास पेंडिंग है, दिस कैन बी व्यूड बाय द कॉन्फिडेंशियल सेक्शन स्टाफ ओनली। जब तक उस साइड के फेज में रहेगा तो आपको भी विजिबल रहेगा। So I am going to my workflow inbox where the promotion proposal is there. As DRM I am processing it. Now here I can view all the versions of the file. And also all the notings are here. So as a approving authority, I am going to approve it. सारा कुछ देख सकते हैं, एक बार ओपन करके दिखाओ। So I am going to sign this. So I am having two choice. One choice is that कि कमिटी मेंबर ने साइन किया है कि नहीं किया है, वो चाहिए देखना है। तो मैंने व्यू पीडीएफ खोला, Yes, sir. ठीक है। तो व्यू पीडीएफ जब मैंने खोला तो इसमें मुझे सारी डिटेल्स आ गई जो कमेटी ने लिखा है, प्रोसीडिंग का पार्ट, और सारे कमेटी मेंबर्स ने साइन किया है कि नहीं किया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जस्ट होल्ड ऑन लास्ट पेज, Yes, sir. बिफोर दैट वन पेज प्रीवियस, एंड हु वेर द कमिटी मेंबर्स। अगर 2 थे तो 2 सिग्नेचर आएंगे, 3 थे तो 3 सिग्नेचर आएंगे। सो इट ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट, अगर हमको और डिटेल में जाना है, मुझे पूरी फाइल पढ़नी है, इसको बंद करो। सो आई कैन गो, आई विल जस्ट क्लिक द व्यू वर्जन एंड ये पूरी फाइल उनके लिए खुल गई। सो एवरीथिंग इज देयर। With PDFs, सेटिस्फाइड? ओके। he will have access to all information. एंड अभी इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहली पीडीएफ बनाई थी वो किसने बनाई थी, फर्स्ट कमेटी मेंबर ने बनाई थी, और उसमें सिर्फ एक ही आदमी का साइन हुआ। ठीक है, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन हुई। ठीक है, मॉडिफिकेशन के बाद इस पीडीएफ पे सारे लोगों ने साइन किया। अगर in the second version the first person has not signed, it will not come to the approving authority. No, he can send it to approving authority. I am not Approval tab will stopping, not be He there. cannot sign. but he cannot approve it. Ma'am, this approval tab will not be shown, ma'am. Approved and sanctioned. Okay. That option will not be there. So he is approving it and marking it as finalized. His digital signature is also एक needed. सेकंड इसको, अच्छा ठीक है चलो, Yes, sir. एक बार बंद करो इसको प्लीज। जो हम डॉक्यूमेंट कमिटी मेंबर नॉमिनेशन का अटैच करेंगे, राइट, हमने वहाँ पर पीडीएफ अटैच करने का ऑप्शन दिया था। वो सारी पीडीएफ जो भी आप अटैच करेंगे इन फ्लो में, इवन सपोज करो ये कमिटी मेंबर के पास गई है, ही वांट्स टू अटैच ए डॉक्यूमेंट, ही कैन आल्सो डू दैट, और वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आती चली जाएंगी। देयर इज ऑप्शन अवेलेबल फॉर अपलोड। सपोज डीआरएम और अप्रूविंग अथॉरिटी हैज गॉट समथिंग कि भाई ये पैनल समथिंग इज फिशी, आई डोंट वांट टू डू इट, and he want to put a claim on that support, so yes, he can upload it
and he can return this file back. So this upload document is all सबके पास available. You can write note, you can upload the document. So each committee member is having a privilege to upload the document. हाँ, जो आपने स्टार्ट में किया था वो डॉक्यूमेंट पहला नंबर 1 डॉक्यूमेंट वही आएगा. नहीं, टास्क फ्लो में नहीं, जो अभी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के समय जो कमिटी मेंबर्स के नाम डालने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया था, दैट डॉक्यूमेंट फर्स्ट विल अपीयर हियर. अब सपोज करो ये कमिटी नंबर 2 ने कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया होता तो वो भी यहाँ पे दिखता. 3 ने भी कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया होता कि उसको कोई बात को लेके ऑब्जेक्शन है, कोई रूल को लेके ऑब्जेक्शन है, वो कोई पीडीएफ डालना चाहता है, वो डाल करके फाइल रिटर्न करना चाह सकता है तो वो भी कर सकता है, लाइक इन योर ई ऑफिस. ओके, सो विल अप्रूव इट नाउ. रिफ्रेश करो, वो वापस चला गया. थोड़ा सा बड़ा करो उसको. तो ये प्रोसीडिंग की डिटेल्स भी आ रही है और जो नोट जिसने लिखा है वो सारी चीज़ें पीडीएफ में अटैच हो जा रही है फॉर परमानेंट रिकॉर्ड्स. तो किसने क्या रिमार्क्स दिया है वो सारी चीज़ें इसमें अटैच हो रही हैं. और उसके नीचे में कम डाउन ये कमिटी मेंबर ने जो प्रोसीडिंग लिखी है वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग भी इसके साथ क्लब हो जा रही है. तो दिस इज ए कंप्लीट बंच कि यही प्रोसीडिंग एज ए अप्रूविंग अथॉरिटी मैंने अप्रूव किया था. Let us approve it. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीडिंग पीडीएफ जो अप्रूविंग अथॉरिटी ने साइन कर दिया और पूरी की पूरी पीडीएफ जनरेट हो गई. एंड दिस इज द फाइनल डिसीजन. उन्होंने क्या किया था. सो सिस्टम इज ऑटोमेटिकली पिकिंग अप, ही हैज अप्रूव्ड इट. Excuse me, any doubts now? Lot of excitement I can see. हाँ? सारे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं क्या? So at this stage we can stop and give a chance for questions. हाँ मैम, just 1 minute. So just close this. Go to that dashboard. थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करो, थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करो. नाउ राइट. रिफ्रेश करो. So one second. Yes. So now whatever PDF was generated, you can directly access this from this. So that file is also available with this. So your proceeding is completed. Each steps are there. Now there is last step is that panel publication. Before we move to the panel publication, any questions? अभी रिजल्ट आउट नहीं किया आपने. हाँ हाँ, बट रूल नहीं परमिट करता है. रूल सूटेबिलिटी में हमेशा 1:1 करने के लिए कहता है और उसके बाद बैलेंस वैकेंसी के लिए विद इन 6 months यू हैव टू डू अगेन. यस, दैट इज a different process. Are you comfortable to use this module? Yes. Do you need some more time to practice? Yes. How much time do you need? Okay, अगर मैं बताऊं कि आफ्टरनून आप लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा. We'll divide you into 2 groups and you will be allowed to try hands on. हो जाएगा? ठीक है. अगर हमारी प्रोग्राम में जो प्लान में पेपर में हम लोग करते हैं ना सिलेक्ट सूटेबिलिटी आज तक किया जा रहा है
पेपर में गलती हो गई तो क्या करते हैं? राइट? कभी कभार इट गोज विदाउट आवर नॉलेज ऑल्सो. सब लोग गलती किए हैं, है ना? मैंने भी किया है. आई विल एडमिट इट फर्स्ट. तो इसमें गलतियां की चांसेस ज्यादा है कि कम है? श्योर? सो हमारी प्रैक्टिस की ज़रूरत, जैसे कि न्यू एम्प्लॉय आ गए पर्सनल ब्रांच में, सो व्हेन वी डू इट इन द मैनुअल सिस्टम कितना टाइम लगेगा और इस सिस्टम में कितना टाइम लगेगा? विच इज़ बेटर? डाउटफुल. Okay. So if I tell you in the afternoon that you will try hands on, and also you will be given a chance to ask questions कि बाकी मॉड्यूल के बारे में कोई डाउट है तो सवाल पूछिए. डोंट स्पेयर दीज यंग माइंड्स. ठीक है? इनको आप रुला के भेजेंगे, उतने ही सवाल पूछना है. ओके? हैव यू इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्व्स? ओके. ये दोनों आज वापस जब जाएंगे, ठीक है? नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपकी परमिशन के साथ हम चिट्ठी निकाल लेंगे कि फ्रॉम नाउ ऑन all suitability will be done in HRMS. Is it okay with you? 1st July? Why? हाँ. Okay. आज क्रिस टीम का टेस्ट ये है कि ये पूरा आफ्टरनून सेशन के बाद आप फिर से यही सवाल पूछेंगे. If the number of no is less, then the letter will go. ठीक है? Can I have somebody from Northern Railway who will be a witness to it? No, I want somebody who is not a trainee, because आप लोग तो आंसर देनी है ना. I will call someone from Northern Railway, make them stand here and ask this question. पूछ लीजिए hand से. It will be clear now. नहीं, अभी नहीं. The confidence level तब आएगा जब आप hands on try करेंगे, है ना? That is why I said after the afternoon session. उसमें एक इशू ये आएगा कि जैसे टेस्ट में होता है ना, डेटा इज वेरी लेस, तो यू विल नॉट गेट ऑल द रोस्टर्स. So until unless roster is not there, you Exactly. रोस्टर का इशू है कि वो रोस्टर नॉलेज जनरेट. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे SECR से कोई है? नहीं. नहीं अभी नहीं. नहीं. मंडे ट्यूसडे में. ICF भी Monday Tuesday. ICF is also on Monday Tuesday. Then E-Core में कोई है? नहीं. Course है नहीं है. अच्छा. And which is the other one? बस एक दिन. Only 3. Bikaner has not tried. नहीं, No one from Bikaner here? Access दे रखा था मुझे शायद किया नहीं. Bikaner is not here. Okay. See, these are the people who have tried and published. ICF has already done. Yesterday they have published it independently without my support. Without? My support. Without My support. our support. Our support. Sorry. Okay. ठीक है. What I want to tell you here is, yesterday there was this gentleman who walked into my room from ICF and said, I have done it. वो घुसते घुसते वो बोल रहा है, Madam, I have done it. ऐसे आपने क्या किया? ऐसा तो they said we have published it on our own. Success man. वो खुशी उनके शक्ल में जो दिखा था, I was so happy. Same way I think Raipur called me and said, ma'am, I find it very useful. So मेरा कहना ये है कि don't worry about making mistakes. The first time they had a problem in ICF, I have to admit, because they were very safe and trying only in their test mode document. Now test mode, it does not go and fetch apart. Yes, that is it. It does not have all the permutation and combination of real life. है कि नहीं? So real life में हमारी जितना problem आता है हमें पता है. So what we want to tell you is कि don't worry. गलतियाँ chances are much less as you said it. आपने ही बोला था, है कि नहीं? Yes, sir. आप बताइए, आप अच्छा सा ये सब टांग के आए हैं. Tell me, if you try once, twice, you will be confident. Please try it. Don't worry about making mistakes. The best thing about doing it on HRMS system is that
गलती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन करेक्ट इट बिकॉज द डेटा इज अवेलेबल. ओनली थिंग इज यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग. फाड़ के नहीं फेंक सकते, इट इज देयर. बट वी डोंट वांट टू हाइड इट, डू वी? वी डोंट वांट मिस्टेक्स एट ऑल. वही है ना हमारी प्रॉब्लम, ये है गलतियां नहीं होनी चाहिए. हो गई तो फाड़ के फेंकना नहीं है. ठीक है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सब लोग गलती कर रहे हैं. एंड व्हेन इट इज ऑन रिकॉर्ड, विजिलेंस भी आपके पीछे आ नहीं सकते हैं. इट इज देयर ऑन रिकॉर्ड, आई मेड अ मिस्टेक, है ना? सो यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट ट्राइंग इट ऑन HRMS दैन ऑन द मैनुअल सिस्टम. मैनुअल सिस्टम में भी हमें डर लगेगा, फाड़ के फेंक दिया तो किसी ने देखा नहीं है, मेरा प्यून तो नहीं देखा होगा उसमें जेरोक्स करते वक्त, उसने कॉपी तो नहीं लेके रखा है. यू विल हैव द वरी ऑल द टाइम, यस और नो? तो कम से कम इसमें तो हमें पता है सब कुछ इसमें है. अगर कोई पूछे तो यस आई मेड अ मिस्टेक, इट इज देयर ऑन दिस सिस्टम, यू हैव अ चांस टू करेक्ट इट. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि 2 वर्जन 3 वर्जन भी हो सकता है. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, चिट्ठी निकालो कि नहीं? रेडी? यू वांट टू वोट? यस? ऑल yeses, please raise your hand. The roaster is, they can upload the roaster online. First do the roaster, then come to it. No, Hungry and Ravi has still some more sessions to go. मैनुअल सिस्टम में सिलेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं? रोस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसमें भी रोस्टर करेंगे. रेस्ट में कर सकते हैं. मैडम इसमें कैडर का प्रॉब्लम आएगा. कैडर बनाना चाहते हैं तो कैडर इज नॉट टेलिंग आवर एक्चुअल कैडर. मैडम दैट इज द बिग इशू. क्यों सर? क्यों? मैडम जैसे Why? जब मैंने एमपीपी में अगर कुछ ले लिया चालू कर दिया तो दैट कैडर गेट रिड्यूस एंड in the roster. Why does it happen, sir? Why did the whole problem start, sir? Madam, cadre में still there is a problem. So Why? give one chance to You are update only it. telling cadre में Correct, problem है, but why is there a problem? Madam, previously Why whatever is there a Because problem? we have not corrected. entered is a- Why is there a problem? Let's admit it. Yes, Why we is are- there? we are admitting, madam. We have done the mistake in data entry in the beginning. 2 साल से मेरे मैसेज जो भी देख रहे होंगे, चिल्ला के बोल रहे हैं कि डेटा एंट्री टैली करो, है कि नहीं? नाउ यू अंडरस्टैंड. ये मैनुअल सिस्टम में भी हमारी सिस्टम करेक्ट नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते. दैट इज द प्रॉब्लम. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर कैडर, आप शुरू करिए. जिस कैडर में प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट एंडलेसली अगले 3 साल तक आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे. 100% परफेक्ट कब करेंगे? 1 महीना, 2 महीना? कॉन्फिडेंट? सर कितने 1 महीना हुआ है बताइए? आज तक कितने बार 1 महीना हुआ है? एक केवल अपार भी हम एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, आप कैडर कर पाएंगे? नो. आई एम सेइंग डिसिप्लिन तब आएगा जब हम अपने आप को बोलेंगे कि वी विल डू इट. नहीं होगा. As long as you are expecting someone to keep on, supporting your failures, होएगा नहीं. Okay, if there is a problem, you start your selection. जिस कैडर में प्रॉब्लम है आप बताइए प्रॉब्लम, मेरे को मैसेज दे दीजिए, उसी दिन परमिशन मिलेगा. अब तो ईस्टर्न का मिल गया, ECR को मिल गया, वेस्टर्न रेलवे को मिला. मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. नॉन NWR में परमिशन लेकर के 1 महीना तक उन्होंने करेक्ट नहीं किया. 2 हफ्ते का परमिशन लेकर के 1 महीना तक करेक्ट नहीं किया. फिर उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा है कि वी हैव नॉट करेक्टेड, सो डेटाबेस इज रॉन्ग. हमेशा गलती दूसरों की होती है, अपने मान लेते. लेट अस डू इट. आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे. आज हम इतने जोश में हैं, इतना समझ गए हैं. आज आप नहीं ट्राई करेंगे, 2 महीने के बाद ट्राई करेंगे, भूल जाएंगे. फिर से हमें सीखना पड़ेगा, है ना? So let's do it. I want to give a big congratulations to all of you. आज दोपहर में please try it hands on. हो जाएगा. Nothing, nobody will hold you to problem. Okay? कर दीजिए. Seniority list सब updated है? सारे seniority list updated है ना? Seniority list और cadre मैच हो जाएगा. We can match that ना? We will match it.
We will match it and give you the details. Yes, sir. Updated hai. Stand up and say it with a smile. Okay. Which division? Western Railway Headquarters. Good. That correction has been offset by that good thing. हाँ जी. हमारे कैडर में आर्टिलरी में क्या है कि मर्जिंग कैडर किया है, 7 को सेफ्टी नॉन सेफ्टी में, तो 4 कैडर बचे हैं. ऊपर के तो रहेंगे, जैसे जैसे वो रिटायर होते जाएंगे तो नीचे मर्जिंग वाले बढ़ते जाएंगे. चेंज होगी मैडम, बार कैडर चेंज होगी, उससे पोस्टर बनने में परेशानी आ रही है. Actually, this CCTC may be a problem. CCTC is a common problem. एक सेकंड, वर्कशॉप लेवल पे हमारे नहीं, I am giving a similar example. What?